अस्सलाम वालेकुम। इस इंतहाई अहम वीडियो में चिकन्स की ज़िंदगी के 5 मुख्तलिफ मराहल पे मुश्तमिल 5 सेटअप्स का विज़िट करवा के आपको ये शऊर देने की, आगाही देने की कोशिश करूँगा कि आपके पास चिकन्स की ज़िंदगी का कोई भी मरहला है, चाहे वो चूज़े हैं या पट्टियाँ हैं, वो अंडे देने की स्टेज पे हैं या फिर वो मोल्ट की स्टेज पे हैं, या फिर आप मुर्गों को अलग से मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके ये वाले मकासद हों कि आप उनको बीमारियों से मुकम्मल तरह से महफूज रखें, बाकायदा तरीके से सेहतयाब रखें ताकि नुकसानात ना हों, और आप उनसे हासिल होने वाली पैदावार को भी काफ़ी अरसे तक मुस्तकिल रख सकें। सबसे पहले आपके साथ मैं ये वाला सेटअप शेयर करने वाला हूँ कि जहाँ पे मुर्गियाँ इस वक्त अंडे देने की स्टेज पे हैं। बिल्कुल सामने की जानब आपको ये वाला सीन दिखाई देगा कि चिकन्स लिटर बाथिंग कर रहे हैं। लिटर बाथिंग या फिर डस्ट बाथिंग, इसका मतलब ये होता है कि अपनी टांगों के साथ, अपने परों के साथ बाहर एक ऐसी जगह पे बैठ के नीचे मौजूद मिट्टी को अपने ऊपर फेंकना, ताकि वो बैरूनी मुख्तलिफ़ अक़साम के तफैलियों से, हशरात से, कीड़े मकोड़ों से अपने जिस्म को अनीमिक होने से, यानी कि खून की कमी होने से, और जल्द के ऊपर से पर गिरने से, और जल्द की चमक को बरकरार रखने के वाले से ये सारी सरगर्मियाँ कर सकें। ये वाला सेटअप, ये वाले तमाम चिकन्स, अगर इनमें से कोई एक भी चिकन आपको बीमार नज़र आता है या उसमें किसी किस्म का कोई आपको आर्जा नज़र आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताइएगा, क्योंकि इस बात के कतई तौर पे बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम इम्कानात होते हैं कि आप अपने चिकन्स को मयारी ग़िज़ा के साथ साथ उनका सारे का सारा वैक्सीन शेड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं। आपने उनको मयारी किस्म के वालदेन से परचेज़ किया है, और अब आपने उन्हें एक ऐसा माहौल दिया हुआ है कि जहाँ पे डिजीज़ के, मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों के बहुत कम या ना होने के बराबर चांसेस होते हैं। इन चिकन्स को, इनके प्रोडक्ट्स को, फर्टाइल एग्स को, या इनके चिक्स को, या मेल्स को, या पट्टियों को, या किसी भी स्टेज पे चिकन्स को ख़रीदने के वाले से मैं नीचे की जनब जो इन तमाम सेटअप्स के ऑनर हैं, जो डॉक्टर अयूब साहब हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी लोकेशन आपके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि दिलचस्पी रखने वाले हज़रात साइट का विज़िट करके यहाँ से अपनी पसंद के और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकें। ये सामने की जानब में आपको परचेज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रूस्टिंग करने के लिए, चिकन्स के बैठने के लिए जगह बनाई जाती है। ये इनके ढांचे को मजबूत रखने के वाले से, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के वाले से, और एक मजबूत जिस्म के वाले से, एक सेहतमंद चिकन्स के वाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है। ये आप अपने चिकन हाउसेस के अंदर किसी भी जगह के, किसी भी मटेरियल के बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस तरह के लोहे के हों। ये आगे चल के आपको लकड़ी के दिखाई देंगे, ये आगे चल के आपको बांस के डंडों पे मुश्तमिल इस तरह के सेटअप्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए नज़र आएंगे, ताकि आप भी अपने चिकन्स की हेल्थ के वाले से इस तरह के इक़दामात उठा सकें। आप इनके नीचे की जानब लिटर मटीरियल को देख रहे हैं, या फिर आप अतराफ़ में मौजूद बर्तनों को देख लें, या बाहर की जानब माहौल जो मौजूद है, वहाँ पे चिकन्स के लिए सेहत अफ़ज़ा और बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से हेल्थ के मयार को बरकरार रखने के वाले से सारे के सारे एनवायरनमेंट को विज़िट कर लें। आपको इस माहौल में रखे गए चिकन्स के अंदर किसी किस्म की कोई जिस्मानी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ सकती, तब तक कि जब तक हम खुद कोई बहुत बड़ा ब्लेंडर ना करें। ब्लेंडर से क्या मुराद है कि पानी ख़त्म हुआ पड़ा काफ़ी देर से और हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं हो पाया, हमारे पास फीड अवेलेबल नहीं है और हमने उसका ऑर्डर भी नहीं लगवाया, या फिर हमारे चिकन्स में कुछ मसाइल नज़र आना शुरू हुए थे, चाहे वो तफैलियों की वजह से या किसी और जरसूमे की वजह से, और हमने बर वक्त उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और हमने उनकी ट्रीटमेंट का आगाज़ नहीं किया। बाज़-औक़ात इस तरह के छोटे मोटे मसले सिर्फ़ और सिर्फ कीड़ों से ही उनका आगाज़ होने लग जाता है, जो कि हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं कि हम अपने चिकन्स की डिवर्मिंग करें। जैसे ही वेदर चेंज होता है, या उनकी ड्रॉपिंग्स को देख के, या उनके अंडों के ऊपर निशानात को देख के, या उनकी ढलकती हुई कलगी को देख के, या उनके गिरते हुए जिस्मानी वज़न को देख के, ये सारी वो अलामात होती हैं कि जो हमें बता रही होती हैं, जो बार बार ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही होती है कि चिकन्स में किसी किस्म का कोई आर्जा आने वाला है, बर वक़्त कोई ना कोई एक्शन ले लें। यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में चिकन्स के लिए बाहर की जानब खुली जगह का प्रोवाइड करना, ऊपर की जानब दरेक के पत्तों को उखाड़ के वो अपने चिकन्स को ऑफ़र करना, ताकि मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा की जिस्म में कमी को पूरा करके उनको कम से कम फ़ीड खिलाई जाए, ताकि एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा पोल्ट्री प्रोडक्शन में ख़र्चे वाली चीज़ है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। बाहर की जानब खुली जगह पे, खुले लान में चिकन को फेरने का या रखने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे मौजूद जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, जो नीचे ज़मीन के नीचे की जानब कम अज़ कम 1 या 1.5 इंच नीचे गहराई की जानब कुछ ग्रेन्स होते हैं, या मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट के कुछ सोर्सेज होते हैं,
उनको वहाँ से उखाड़ के अपनी चूंच के ज़रिए उस जगह पे स्क्रैचिंग करके उनको अपना जुज़्व बदन बनाना। ये आपके साथ एक दूसरा सेटअप शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे ऑस्ट्रेलॉप मेल, RIR मेल और दीगर ब्रीड्स के मेल को बेहतरीन तरीके से रियर किया जाता है, उनकी एक अच्छे तरीके से निगहदाश्त की जाती है। इस तरह के बागात में, इस तरह के हाउसिंग में कि जहाँ पे उनकी हेल्थ के वाले से, उनको डिजीज़ से दूर रखने के वाले से बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट माहौल मैसर हो। यहाँ पे चिकन्स को रूस्टिंग के लिए, पर्चिंग के लिए ट्रीज़ दस्तयाब है, दरख्त दस्तयाब है कि जहाँ के ऊपर चढ़ के ये अपने आप को हेल्दी फील करते हैं मॉर्निंग टाइम पे और शाम के ठंडे औकात में। इसके अलावा भी आगे की जानब चल के आपको रूस्टिंग, पर्चिंग के लिए ज़मीन से कम अज़ कम 1.5-2 फुट, 2.5 फुट ऊपर सतह पे बैठने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। इसके ऊपर चिकन्स की जंपिंग करना, उठना बैठना, ये एक ज़बरदस्त किस्म की उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ लेके आती है। ये उनके ढांचे को मज़बूत रखने के वाले से, स्केलेटन्स की, उनकी बोन्स की और उनके जिस्म के पट्ठों की मजबूती के वाले से अहम स्ट्रेटजीज़ का हिस्सा होते हैं। इसलिए इस तरह के एनवायरनमेंट में मेल चिकन्स को रियर करना और आगे चल के स्पाइकिंग के दौरान अगर आपने कुछ मेल अलहदा रखे हुए हैं या आपके पास एक्स्ट्रा मेल्स हैं और आप चाहते हैं कि आप उनको हेल्दी रखने के साथ साथ उनके ऊपर खुराक के अखराजात को भी काम करें, तो इस तरह का एनवायरनमेंट उनके लिए परफेक्ट होता है। बेहतरीन तरीके से उनके लिए ये सूटेबल कंडीशंस होती है। यहाँ पे चिकन्स को रखने से सबसे पहली बात है कि वो अमोनिया गैस से और दूसरी मोज़र गैसों से अपने आप को, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को बचाने में कामयाब रहते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा देर हम चिकन्स को अंदर की जानब कन्फाइन करते हैं, आजकल तो वैसे भी हबस का एनवायरनमेंट होता है, अगर हमारे चिकन्स इस माहौल में किसी भी वजह से डायरिया में मुब्तला हो जाएं तो नीचे की जानब मौजूद जो लिटर होता है वहाँ पे पहले से ही थोड़ी सी नमी के तनासब में इजाफ़ा होता है। ऊपर से डायरिया के ज़रिए भी पानी की मिकदार में इजाफ़ा होने की वजह से अमोनिया गैस की प्रोडक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे अंदर की जानब भी जो आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं, ये इसकी लोकेशन और इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से होती है कि इसमें परफेक्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक तो सनलाइट अंदर की जानब आती है और दूसरा यहाँ पे चिकन्स के लिए हवा का फ़्लो बेहतरीन होने की वजह से बरादे की ख़राबी के चांसेस, हमारे चिकन्स के मुंह में, उनके सांस की नाली में अमोनिया गैस के जाने के चांसेस और उनकी आंखों के ख़राब होने के चांसेस ये मिनिमम होते हैं, ये कम से कम होते हैं। प्लस अगर साथ आप बेहतरीन किस्म की दूसरी मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे उनका मुआयना करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे अगर कोई बीच में से कोई चूज़ा, कोई पट्ठी, कोई मुर्गा, मुर्गी किसी भी ज़िंदगी के मरहले के ऊपर उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है, उसके तमाम अज़ा को चेक करना और चेक करके उसके मुताबिक अपनी मैनेजमेंट में तब्दीली लेके आना या फिर कोई मेडिसिन का यूज़ करना, ये एक अहम किस्म की स्ट्रेटजी होती है। ये दूसरा सेटअप है। यहाँ पे फ़ीमेल्स को अलग रखा जाता है और मेल्स को अलग रखा जाता है क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है। जैसे ही सीज़न चलता है, जैसे ही फर्टाइल एग को सेल करना होता है या फिर फर्टाइल अंडों से क्वालिटी चिक्स लेके उनको मार्केट में सेल करना होता है, तो उस वक्त इनके पेयर्स बना लिए जाते हैं 1:8 की रेशो से, 1 मेल 8 फीमेल। इस तरह की रेशो एडजस्ट करके वहाँ पे मेल फीमेल को क्रॉसिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है ताकि मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आगे भेजा जाए। यहाँ पे इस फार्म के ऊपर जब भी आपने किसी किस्म के चिकन्स को या ब्रीडर्स को या मेल्स को या कोई भी चीज़ आपने परचेज़ करनी है तो डॉक्टर अयूब साहब से रब्ता करके आप बाकायदा तरीके से साइट को विज़िट करके, ब्रीडर की कंडीशन को देख के, इनके जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है उसके चार्ट को विज़िट करके फिर आप इनसे अपने अगले प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। यहाँ पे इंतहाई अहम बात आपके साथ शेयर करता चलूँ, याद रखिएगा कि ये ब्रीड अपनी खसूसियात के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से इसका एक अपना ही नाम है और वो सारी की सारी चीज़ें, सारी खसूसियात को बेहतरीन तरीके से किसी एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें अपने चिकन्स के बेहतरीन किस्म के वैक्सीन शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। हमें ऐसे सोर्स से चिकन्स लेने पड़ते हैं कि जो डिज़ीज़ फ्री हो, जिनमें बीमारियां ना हों, और फिर हमारे पास आगे चल के कोई ना कोई ऐसी गाइड, कोई ना कोई ऐसी बुक मौजूद होनी चाहिए कि जिसके ऊपर ये लिखा हो कि कौन से हफ़्ते में इसका कितना वज़न होना चाहिए, किस हफ़्ते में कौन सा वैक्सीन शेड्यूल आपने फॉलो करना है और कहाँ पे जाके हमने इसकी कितनी फ़ीड बढ़ानी या कम करनी है और किस हफ़्ते में इनकी इतनी पैदावार होनी चाहिए थी, इतना वज़न होना चाहिए था, इतनी अंडों की मिकदार होनी चाहिए थी। बाज़ औक़ात हमारे पास ये गाइडेंस मौजूद नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े पैमाने पे अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने क्लाइंट्स को, जिनको वो चिक्स देते हैं, उनके साथ वो राब्ते में रहते हैं और उनको गाहे बगाहे गाइड भी करते रहते हैं।
अगर कोई इस चीज़ में किसी किस्म की गफलत बरतता है तो ये चूज़ा लेने वाले का राइट है कि वो उनसे रिक्वेस्ट करे, वो अपने आप को उनके साथ राब्ते में रखने की कोशिश करे कि सर मैंने आपसे चिकन्स लिए थे, कम अज़ कम जब ये अच्छी तरह से स्टैंड नहीं हो पाते तब तक मेरी कॉल लाजमी तौर पे उठाइएगा, या मुझे रिटन फॉर्म में या PDF फॉर्म में या किसी भी सूरत में कोई ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर लें कि जहाँ पे मैं किसी किस्म की गफलत बरतने वाला हूँ, वहाँ पे मैं उस मटेरियल से, उस स्टफ़ से गाइडेंस ले सकूँ, रहनुमाई ले सकूँ। वहाँ पे जाके आप मार खा रहे होते हैं जब हम अपनी साइंस लड़ा रहे होते हैं, जब हम अपने तरीके से खुद का बनाया हुआ वैक्सीन शेड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं या वैक्सीन कर ही नहीं रहे होते। हमें पता ही नहीं होता कि हम ग्राम फ़ी परिंदा कितनी खुराक दे रहे हैं, ML फ़ी परिंदा कितना पानी पी रहे हैं हमारे चिकन्स, और ये कौन सा हफ़्ता चल रहा है और हमारे चिकन्स का जिस्मानी वज़न क्या चल रहा है। ये वो बुनियादी चीज़ें होती हैं कि जो अगर आपकी फिंगर टिप्स पे ऊपर हों तो यकीन कीजिएगा कि आप एक बेहतरीन फार्मर बन सकते हैं और आप एक बेहतरीन फार्मिंग कर रहे हैं। जितने भी हजरात इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखते हैं उनको कामयाबी यकीनी तौर पे नसीब होती है। बाज़ औक़ात मार्केट का कुछ रेट डाउन होने की वजह से, प्रोडक्ट्स के रेट्स थोड़े से नीचे होने की वजह से परेशान ना हुआ करें। पाकिस्तान में ढेर सारे इस तरह के हजरात हैं कि जिन्होंने इस एनवायरनमेंट में भी, इस सीज़न में भी सर्वाइवलिस्ट हैं, वो उन्होंने सर्वाइवल किया है और आगे आने वाला सीज़न इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से लगने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा हाई रेट्स होंगे, लेकिन कम अज़ कम उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनका लगा हुआ पैसा है, वो लाजमी तौर पे उससे रिटर्न होगा, क्योंकि प्रोटीन, एग्स, मीट ये आबादी की ज़रूरत है और मुल्क की आबादी दिन ब दिन बढ़ने के साथ साथ इस तरह की चीज़ों की डिमांड ये लाइफस्टॉक के वाले से, फूड्स के वाले से ये कभी भी कम नहीं हुआ करती। अप डाउन लगे रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का हम ख़ात्मा नहीं कह सकते। इसलिए जब भी इस ब्रीड को आगे लेके चले, इसके तमाम पैरामीटर्स का, सारे की सारी मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सेटअप विज़िट करवाया जिसमें मैंने आपको चिक्स दिखाए डे 1 टू डे 7, जो कि मुख्तलिफ पार्टीशंस के अंदर मौजूद हैं। ये मैं आपको वो वाले चिकन्स दिखा रहा हूँ जो कि अराउंड 1 मंथ हैं। बेहतरीन किस्म का बॉडी वेट अचीव कर लेना, ज़रा से भी अगर मयारी फ़ीड दस्तयाब हो या ऐसा माहौल दस्तयाब हो कि जिसमें वो सही तरह से सांस ले सकें, अच्छी तरह से भाग दौड़ कर सकें और उनके लिए नीचे का मटेरियल मौजूद हो, तो आपके चिकन्स वक्त पे अपना वज़न हासिल करके और अपने पूरे टारगेट के ऊपर उतर के आपको प्रोडक्शन दे रहे होते हैं। इसलिए जब भी चिकन फार्मिंग करनी है, इन तमाम सेटअप्स को बगौर देख लेना है। आप इन्हें मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी पॉकेट मनी के हिसाब से होगा, वो आपके हाउसिंग के, शेड के डिज़ाइन के वाले से होगा और वो लोकेशन के वाले से होगा कि ये आपने कहाँ पे रखा हुआ है, और नंबर ऑफ़ चिकन्स के वाले से होगा। लेकिन फ़िलहाल ये जितना भी सेटअप आप देख रहे हैं, ये एक मुनासिब रेंज में रहकर अपने चिकन्स को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लेवल पे ले जाने के लिए इनफ होता है, काफ़ी होता है। किसी एक भी चूज़े के अंदर, पट्टी के अंदर या फ़ीमेल या लेइंग कंडीशन पे जो फ़ीमेल्स हैं या फिर जो मेल्स हैं, किसी के अंदर भी किसी किस्म का आर्जा मैंने नोट नहीं किया। ये जितनी भी साइट्स, जितनी भी जगह मैंने विज़िट की हैं, और सारे का सारा क्रेडिट इसमें जाता है क्वालिटी फ़ीड को, बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट को और एक अच्छे वैक्सीनेशन शेड्यूल के साथ साथ जो फार्मर इनकी निगहदाश्त कर रहे हैं उनके नॉलेज को, उनके इल्म के लेवल को। इसलिए ये सारी की सारी साइट्स आपको विज़िट करवाने का, सारी की सारे जो सेटअप्स है आपको दिखाने का मकसद ये था, क्योंकि सम टाइम आप अपने पास चूज़े लेके आ रहे होते हैं, सम टाइम पट्ठियाँ, और सम टाइम आपको इस तरह की मुर्गियाँ रिक्वायर्ड होती हैं कि जो महीने बाद या फिर 15 दिनों के बाद या 2 माह के बाद एग लेइंग पे आ जाएँ और आप उनसे बेहतरीन किस्म की प्रोडक्शन लेना शुरू कर दें। लास्ट पे मैं आपको ऐसा फ्लॉक विज़िट करवाऊँगा कि जो 460+ डेज़ का है और अब उसकी मोल्टिंग का टाइम है, स्टिल जो उसके ऑनर है वो उसे सेल करने के लिए राज़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं इसको मोट लगा के इससे प्रोडक्शन का तीसरा साइकिल ले लूँ और बेहतरीन किस्म की पैदावार इससे हासिल करना शुरू कर लूँ। इस स्टेज पे जब भी चिकन्स होते हैं, थोड़ा सा इम्यूनिटी में, थोड़ा सा क़ुव्वत मदाफ़त में ख़ुद को डाउन फील करते हैं। यहाँ पे आपको हेल्प करना पड़ती है, उन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके, जिसमें वाटर, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स और दीगर चीज़ें शामिल होती हैं, जो कि एक बैलेंस डाइट से हमें हमारे चिकन्स को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, प्लस बेहतरीन किस्म के माहौल से। और अगर किसी वजह से हमें फ़ीड कास्ट ज़्यादा पड़ने की वजह से एक बिल्कुल ही बैलेंस किस्म की न्यूट्रिशन दस्तयाब ना हो, तो उस वक़्त हम नेचुरल सोर्सेज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि जिसके वाले से मैंने अलग से वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं। मैं जब भी किसी ब्रीड की बात करता हूँ, उसकी खसूसियात की बात करता हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मैं उसकी तरफ झुका हुआ हूँ।
जो बात हकीकत होती है उसे तस्लीम करना पड़ता है। इन ब्रीड्स के साथ, इन नस्लों के साथ, इन चिकन्स के साथ हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे हम वतनों का रिज़्क मुंसलिक है और वो इसकी हालत का, इसकी मार्केट का बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि वक्त के साथ साथ लाजमी तौर पे होगी। क्योंकि आप इस ब्रीड के रिकॉर्ड्स देख लें या उन फार्मर्स से मुलाकात कर लें कि जो इसे साल हर साल अपना ज़रिया मुआश बनाए हुए हैं, वो इसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, आगे इससे प्रोडक्ट लेते हैं और अपनी नस्ल को आगे लेके चलते हैं। तो वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इनकी क्या क्या खसूसियात हैं, जिनका ताल्लुक़ हकीकत से है, किसी किस्म की कोई मनगढ़ंत या बनी बनाई स्टोरी नहीं होती। ये लास्ट सेटअप है, 5वां सेटअप है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे वो चिकन्स हैं कि जो अब बिल्कुल मोल्ट की स्टेज पे हैं, इन्हें अब मोल्ट लगाया जाएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मेल फीमेल, RIR रोड आइलैंड रेड मेल फीमेल, इनकी अब मोल्टिंग की स्टेज है। मोल्ट एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी स्टेज के जहाँ पे आपके चिकन्स आपको लगातार प्रोडक्शन देने के बाद एक ऐसी स्टेज के ऊपर पहुँच जाते हैं कि जहाँ पे उनकी बस होने लग जाती है, आपको उनसे एग प्रोडक्शन कम मिलना शुरू हो जाती है और आप यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, ये फैसला करते हैं कि अब हमने इनको कुछ दिनों के लिए ऑफ फीड करना है, इनकी फ़ीड हमने आस्ता आस्ता करके रिड्यूस करनी है, कम करनी है। 5 से 7 दिनों के लिए इनको भूखा रखने के बाद फिर से इनकी फ़ीड में हमने इजाफ़ा करना है। उस भूखा रखने के दौरान क्या होगा कि इनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, अंदर की जानब मौजूद ओवरी एक मरतबा ख़त्म होती है और फिर से बनना शुरू हो जाती है। पुराने पर गिरते हैं, नए पर आना शुरू हो जाते हैं। ये एक किस्म का रेस्टिंग टाइम होता है। बॉडी के रिजर्वायर्स, बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से बेहतरीन तरीके से इकट्ठे होते हैं और मुर्गी एक ऐसी स्टेज पे आ जाती है जैसे बिल्कुल नई नई पट्टी हो, जिसने कुछ दिनों के बाद एग लेइंग स्टेज के ऊपर आना हो और अपने मालिक के लिए फिर से प्रोड्यूस करना हो, फिर से उन्हें प्रॉफिट देनी हो। तो इन तमाम प्रोडक्ट्स, इन तमाम स्टेजेस में से किसी भी चीज़ को आपने परचेज़ करना हो लिमिटेड क्वांटिटी में, तो वो आपके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर रब्ता करके बआसानी उनसे गाइडेंस लेके साइट का विज़िट करके दस्तयाब हो जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि ये जितने भी सेटअप्स आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप भी इनको फॉलो करके अपने चिकन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए मुआवन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।